बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ एक ही शोर है। आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सोशल मीडिया पर काफ़ी तोते बैठे हुए हैं जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो कुछ मीडिया पर लफाफा सहाबी जिनको हलाल की रोज़ी रास नहीं आती, वो भी दूसरों पर बुहतान लगाकर झूठ सच बोलकर यानी कि अपने बैंक बैलेंस में इजाफा कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आईएमएफ की रिपोर्ट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें उसने कहा कि जो पीटीआई ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था उस पर वो पूरा नहीं उतरे। हमने उनको कहा था कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। हमने उनसे कहा था कि बिजली के कीमत बढ़ाएं, इमरान खान ने उस बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई। हमने इमरान खान की हुकूमत को कहा था कि ये फलाने टैक्स आपने लगाने हैं, लेकिन उसने नहीं लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से कि जो आज सोशल मीडिया पर या मीडिया पर बैठकर टाई कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उसने पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क किया कि आईएमएफ ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। इमरान ने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपने अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालूंगा। आईएमएफ ने इमरान खान को कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। क्या इमरान खान का ये कसूर है कि उसने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई कि मैं अपनी अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता? इमरान खान ने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, ये उसका कसूर है? ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। उसने कहा मैं अपनी अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता, मैं मजीद टैक्स लगाकर अपनी अवाम को मजीद परेशान नहीं करना चाहता। इसका मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना है। बहुत नालायकी है आप लोगों की कि आप इस चीज़ को कैसे मूव कर रहे हैं दूसरी तरफ। इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे फैसले किए थे। वो आईएमएफ के खिलाफ खड़ा हो चुका था। आईएमएफ का बहुत दबाव था कि वो कीमतें बढ़ाएं, इमरान खान महंगाई करे मुल्क में, लेकिन उसने इनकार कर दिया था क्योंकि इमरान खान अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था, क्योंकि वो एक दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका था। उसकी कोशिश थी, उसका मिशन था कि मैं दोबारा आईएमएफ के पास ना जाऊँ। वो इस जदोजहद में रहा कि मुझे कहीं से यानी कि कोई ऐसा मुल्क मिल जाए जहाँ से मुझे कोई चंद चीज़ें यानी कि सस्ते दामों मिल जाएं। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है या गंदम इस्तेमाल होती है, और ये दोनों चीज़ें रूस के पास वाफर मिकदार में थी। इसलिए इमरान खान ने रूस का दौरा किया, क्योंकि इमरान खान चाहता था अगर मुझे रूस से गंदम और तेल मिल जाती तो हम आईएमएफ के जंगल से निकल सकते थे। सिर्फ ये उसका कसूर था, जिसकी वजह से अमेरिका बहादुर और यहाँ के कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक ने मिलकर जो साजिश की, उसके खिलाफ उसकी हुकूमत को गिरा दिया। मैं सिर्फ पूछना ये चाहूँगा, अगर इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई या अदर टैक्स उसने नहीं लगाए अवाम के ऊपर, नहीं बोझ डाला, अगर इसका मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना है तो फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने देते। क्यों आपने उसकी हुकूमत गिराई? मजीद उसको साल 2 साल और यानी कि हुकूमत करने देते, ताकि मुल्क अच्छी तरह बेड़ा गर्क हो जाता, अवाम की नज़रों में मजीद गंदा हो जाता, और आने वाले इलेक्शनों में 2 तारीख से आप लोग आ जाते, इमरान खान की छुट्टी हो जाती। ये तो बहुत आसान था, लेकिन आप लोगों को पता था कि अगर ये बंदा 5 साल पूरे कर गया तो फिर हमें हमेशा के लिए हमारी सियासत दफन है। इसलिए आपने उसके खिलाफ ये साजिश की और तरीके अदम एतमाद लाकर उसकी हुकूमत को गिरा दिया। हुकूमत का अगर आप देखें, मुल्क का असल बेड़ा गर्क तो अब हुआ है। इस चोर चक्कों की हुकूमत आने के बाद इस पीडीएम का जो टोला है, चोरों डाकुओं का टोला, असल बेड़ा गर्क तो इन लोगों ने आके किया है। इमरान खान का इसमें कहाँ अमल दखल है? उस बंदे ने तो हमेशा कोशिश की है मैं अपने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दूँ। उसने उस महंगाई के दौर में उस यानी कि मईशत जो जैसी भी वो ये तबाह हाल छोड़ कर गए थे, उसको अपने पाँव पे खड़ा किया, उसने इंडस्ट्री को चला दिया, और उसने उसी यानी कि अपनी दौरे हुकूमत में अवाम के लिए ऐसे रिलीफ पैकेज यानी कि अनाउंस किए थे कि जो आज तक कोई ना कर सका। मिसाल के तौर पे हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम वगैरह वगैरह, पनाह गाहें, ये कोई छोटे से काम नहीं है, बहुत बड़े काम थे। तो लिहाजा प्रोपेगेंडा करना बंद करो, हकायक बताओ लोगों को, हकायक। असल में मुल्क का बेड़ा गर्क तो इस पीडीएम के टोले ने किया है। आपको पता है पीडीएम का क्या मतलब बनता है? पी से पागल, डी से डंगर और एम से मुनाफक। ये वो पागल, डंगर और मुनाफकों का टोला है जिन्होंने आकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हर इंसान, हर बंदा इनको पाकिस्तानी इनको बदुआएं दे रहा है, झोलियाँ उठा के बदुआएं दे रहा है, जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया। आज हर बंदा अपने रोटी पानी से मजबूर हो चुका है।
इतनी तंगी है हर घर में, ऊपर से इन्होंने बिल इतने ज़्यादा भेजने शुरू कर दिए हैं जिससे हर बंदा बहुत ही परेशान है। तो लिहाजा सच का साथ दें और इमरान खान का साथ दें, क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलस है, अवाम के साथ मुखलस है। वो आपको IMF के जंगल से हमेशा के लिए छुड़ाने का उसके पास प्लान था। ये आखिरी था, उसने कहा था मैं आखिरी दफ़ा IMF के पास जाऊंगा, उसके बाद आइंदा कभी ज़िंदगी में हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब भी उस बंदे की दिन रात यही कोशिश है कि जैसी उसको हुकूमत मिलती है 2-2.5 अक्सरियत के साथ, तो वो सबसे पहले यही काम करेगा। मुल्क का कर्जा ख़त्म कैसे होना है उसके ऊपर प्लानिंग करेगा वो, और सबसे पहले वो आकर ये महंगाई का तोड़ करेगा कि मैं अपने अवाम के ऊपर से ये बोझ उतारूं जो ये हरामी टोले ने आके उनके ऊपर डाल दिया है। आज हर बंदे का जीना दोबर हो चुका है। इसी वजह से ये मुनाफिकतों की वजह से तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। आपको पता है ये सैलाब क्या है? ये सैलाब में ऐसे सैलाब नहीं है, ये दिख आपको सैलाब रहा है, लेकिन असल में ये अल्लाह का अजाब है इस कौम के ऊपर। इनकी मुनाफिकतों की वजह से, इनके धोखेबाजियों की वजह से, इनका दूसरे के ऊपर बहतानबाजी करने की वजह से मुल्क के ऊपर ऐसा अजाब आया है कि मुल्क का इतना नुकसान हो गया है। खुदारा अब भी समझें, संभालो अपने आप को। आप वो देखो कि जो मुल्क के साथ मुखलस है उसका साथ दें, उनका साथ ना दें जिनकी जायदादें बाहर, जिनकी औलादें बाहर, जिनकी बिल्डिंगें बाहर खड़ी हुई हैं, जिनका बैंक बैलेंस बाहर है, जो यहाँ से पैसा लूट कर बाहर जाके महफूज रखते हैं, उन्हें यहाँ भी पैसा रखना नसीब नहीं होता। तो लिहाजा ऐसे टोले का साथ में आते मत करें ऐसा प्रोपेगेंडा एक ऐसे आदमी के खिलाफ कि जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, अवाम के साथ मुखलस है, वरना आप अल्लाह की पकड़ में ऐसे आओगे। अब पकड़ में क्या, आगे पकड़ में तो आप लोग आ चुके हो। हर तरफ तो आपकी जिल्लत और रसवाई है, इज्जत है कहाँ आपकी? आप जितना उस बंदे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, जितना उसको गिराने की कोशिश करते हो, अल्लाह ताला उसको उतनी ही इज्जत देता है और आपको उतनी ही जिल्लत आपके हिस्से में आती है। ये मेरे रब का कानून है कि आप बिला वजह अगर किसी को इज्जत पे बिला वजह अगर किसी की इज्जत उछालोगे तो इज्जत उसकी नहीं उछलेगी, इज्जत आप ही की उछलेगी, क्योंकि वो बंदे की नीयत ठीक है। आप लोग बेईमान हो, मुनाफिक हो, मुल्क के साथ मुनाफिकत कर रहे हो सिर्फ अपने मफादात की खातिर, सिर्फ अपने मफादात की खातिर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।